हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग लीनियर स्पैन पढ़ेंगे एंड स्पैनिंग सेट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो पहले हम लोग लीनियर स्पैन देखते हैं। ओके, पहले हम क्या लेते हैं, एक वेक्टर स्पेस वी क्या है हमारे पास, एक वेक्टर स्पेस है। लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। हम जानते हैं वी क्या है हमारे पास, वेक्टर स्पेस है। वी किसका सेट है, उन वेक्टर्स का सेट है जो कि वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, हम इसका क्या ले लेते हैं, एक सबसेट ले लेते हैं। ठीक है, हम क्या लेते हैं, सबसेट। एस क्या है हमारे पास, एक सबसेट है वी का। इसके अंदर कैसे एलिमेंट है, u1 u2 u3 अप टू un। ओके, ये क्या है, सबसेट है। एस इज अ सबसेट ऑफ वी। ओके, देन हम जानते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है। लीनियर कॉम्बिनेशन होता है जब हम इन वेक्टर्स को क्या करते हैं, स्केलर से क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनका सम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू an un। ये क्या है हमारे पास, लीनियर कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन कहते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एल एस से। ठीक है, एल एस से, जहाँ पर ए आई क्या है हमारे पास, ए आईज क्या है, फील्ड से आ रहे हैं एलिमेंट्स हमारे, एंड यू आई क्या है, यू आई बिलोंग टू द सेट एस। तो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहेंगे, लीनियर स्पैन कहेंगे। ठीक है, द सेट of all linear combination is called linear span। ओके, जैसे पहले हम क्या लें, इसके अंदर a1 ले लें और बाकी सारे जो स्केलर्स हैं हमारे पास a2 a3 अप टू n, ये क्या ले लें, 0 ले लें। तो हमारे पास एक लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, हमारे पास अल्फ़ा 1 क्या बनेगा, हमारे पास u1 बन जाएगा, है ना, क्योंकि हमने a1 क्या ले लिया, 1 ले लिया और बाकी स्केलर्स 0 ले लिए। अल्फ़ा 2 हम ऐसे क्या ले सकते हैं, a1 0 ले लें और a2 1 ले लें और बाकी सारे स्केलर्स भी क्या ले लें, 0 ले लें। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u2 आ जाएगा। ऐसे हम अल्फ़ा 3 क्या ले लें, a1 यहाँ पे ले ले 1, a2 भी ले ले 1 एंड बाकी सारे जो स्केलर्स हैं हमारे पास उसको 0 ले ले। तो हमारे पास ऐसे क्या बनेगा, u1 प्लस u2 बनेगा। ओके, ऐसे बहुत सारे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन के सेट को हम क्या कहते हैं, लीनियर स्पैन कहते हैं। जैसे हम अल्फ़ा 4 भी ले लें, यहाँ पे हम 5 ले लें, a2 हम 6 ले लेते हैं, 5u1 प्लस 6u2 एंड ले लेते हैं 7u3। ठीक है, और बाकी सारे स्केलर्स 0। ऐसे बहुत सारे हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, यानी सेट ऑफ ऑल द लीनियर कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर स्पैन ऑफ एस। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एल ऑफ एस से। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात देखिए हम लोग, तो जो हमारे पास लीनियर स्पैन होता है ना, एल एस, ये क्या होता है, इट इज़ द सब स्पेस। ये क्या होता है, ये सब स्पेस होता है। ठीक, सब स्पेस ऑफ वी दैट कंटेन्स एस, यानी एल एस ऐसा सब स्पेस है वी का जो कि एस को कंटेन कर रहा है, यानी कि एस इज अ सबसेट ऑफ एल एस। ठीक है, इससे पहले हमने अल्फ़ा 1 को कैसे बनाया था कि a1 यहाँ पे हमने 1 लिया था और बाकी सारे स्केलर्स क्या लिए थे, 0 लिए थे। ऐसे अल्फ़ा 2 हमने कैसे बनाया, a1 को और बाकी सारे स्केलर्स को हमने 0 लिया और a2 को हमने क्या लिया, 1 लिया। ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे u3 का जो हमारे पास कोफिशिएंट है a3, उसको हम लोग 1 ले सकते हैं, बाकी सारे स्केलर्स 0 ले सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एस के जो एलिमेंट्स हैं उसको बना सकते हैं इन लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से।
तो जाहिर से बात है कि एल एस क्या होगा, एस से बड़ा होगा, है ना। एल एस क्या करेगा, कंटेन कर रहा होगा एस को। और नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि एल एस क्या है, इट इज़ स्मॉलेस्ट सब स्पेस। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग स्पैनिंग सेट देख लेते हैं। हम लोग देख लेते हैं स्पैनिंग सेट। ओके, तो स्पैनिंग सेट क्या होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। और उसका एक सबसेट होगा, वो क्या होगा, स्पैनिंग सेट होगा, ठीक है। हमने क्या ले लिया, एक सेट ले लिया एस, ये क्या है, सबसेट है वी का, ठीक है। इसके अंदर कैसे एलिमेंट हमने लिए, u1 u2 अप टू un, इसके अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हमने लिए हुए हैं, ठीक है। इन वी, ये सेट वी, ये सेट एस कहाँ है, वी में, ठीक है। इस सेट टू स्पैन वी और फॉर्म स्पैनिंग सेट, ठीक है। तो इसको हम स्पैनिंग सेट कब कहेंगे, हम स्पैनिंग सेट तब कहेंगे जब हम कोई भी एलिमेंट ले वी का, ठीक है। जैसे हमने कोई भी एलिमेंट लिया वी का, तो हम इन सारे वेक्टर्स की हेल्प से उसको हम बना पाएँ, ठीक है। या फिर हम वी जो भी एलिमेंट ले रहे हैं ना वी में, तो उसको हम लोग इन सब वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में अगर हम लोग लिख सकें, तो हम क्या कहेंगे, एस क्या है, हमारा स्पैनिंग सेट है, ठीक है। स्पैनिंग सेट ऑफ वी इफ एवरी वी इन वी, ठीक है, इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है। अगर आपने लीनियर कॉम्बिनेशन की मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लें, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a1 u1 प्लस a2 u2 अप टू an un, ठीक है। जहाँ पे ai क्या है, हमारे ai हमारे स्केलर्स हैं एंड ui क्या है, ui आर वेक्टर्स, ओके। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है, स्पैनिंग सेट को समझने के लिए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं R3 में स्टैंडर्ड बेसिस का, ठीक है। जैसे V हमारे पास क्या है, R3 है, ठीक। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, हमें मालूम है स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है इसका, E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0 एंड E3 इज इक्वल टू 0 0 1। तो इन वेक्टर्स की हेल्प से हम R3 का कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 257 है, 257, ठीक है। इसको हम इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस की हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 1 1 0 प्लस 5 0 1 0 प्लस 7 0 0 1, ओके। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, E1 हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, इसको A1 ले लेते हैं, यहाँ पे E2 5 हो गया एंड E2 की जगह E2 एंड E3 क्या हो गया, हमारा 7 हो गया, है ना। एंड ये क्या है, V है, ठीक। ऐसे हम कोई भी एलिमेंट क्या लिख सकते हैं इन स्टैंडर्ड बेसिस की हेल्प से, ठीक है। तो S इज इक्वल टू जो E1 E2 E3 है, ये क्या है, ये स्पैनिंग सेट है किसका, R3 का, ओके। ऐसे हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल देखें, ये फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास M2x2 की क्या है, मैट्रिसेस है। दिस इज द सेट ऑफ ऑल, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस, ओके। तो इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होता है, E1 1 1 0 0 0, E1 2 0 1 0 0, E2 1 0 0 1 0 एंड E1 E2 2
इज इक्वल टू 0 0 0 1। ओके, तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड बेसिस है m 2x2 का। ऐसे हम लोग सेट ऑफ पोलिनोमियल्स का भी क्या ले सकते हैं, ये स्टैंडर्ड बेसिस देख सकते हैं। ठीक है, PNT ये क्या है, दिस इज सेट ऑफ पोलिनोमियल्स, set of polynomials, the set of polynomials of degree less than or equal to n। ठीक है, तो उसका स्टैंडर्ड बेसिस कैसा होता है, 1 t स्क्वेयर t⁻³ अप टू t⁻n। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम इन सारे जो भी ये पॉलिनोमियल्स हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, शो दैट वेक्टर्स u1 u2 u3 स्पैन R3। ओके, तो हम जैसे S अगर हम सेट बना लें जिसमें u1 u2 u3 हो, तो ये क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है R3 को। ओके, तो R3 का कोई भी अगर हम एलिमेंट लें v, ठीक है, तो उसको हम लोग इन सारे वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे लेट v इज इक्वल टू ABC। ठीक है, तो हमने ले लिया एक वेक्टर ABC विच बिलोंग्स टू R3। अब हम इसको किसकी है, इसको लिख सकते हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में। ठीक है, तो ABC और मोर स्पेसिफिक कैसे करते हैं, A इज इक्वल टू XU1 प्लस YU2 प्लस ZU3। ओके, तो V की तरह हम क्या, V की जगह लिखेंगे ABC। एक्स वाई जेड क्या है हमारे पास, स्केलर्स हैं, एक्स वाई जेड क्या है, दीज आर स्केलर्स। ओके, और u1 u2 3 ये क्या है, ये वेक्टर्स हैं। u1 की जगह 1 1 1 एंड y u2 की जगह 1 2 3 एंड y3 की जगह 1 5 8। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x प्लस वाई प्लस जेड, सेकेंड में x प्लस 2y प्लस 5z एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में x प्लस 3y प्लस 8z। ओके, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 3 इक्वेशंस फॉर्म होंगी। कैसे, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a, x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू b एंड x प्लस 3y प्लस 8z इज इक्वल टू c। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गई। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया, एक्स वाई जेड का अगर सोल्यूशन आ गया तो हम क्या कहेंगे कि u1 u2 u3 क्या कर रहा है, स्पैन कर रहा है R3 को। और अगर हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, u1 u2 u3 स्पैन नहीं कर रहा है R3 को। ओके, तो हम इसका क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करने की मैट्रिक्स, तो आप वो ज़रूर देख लेगा। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी 1 1 1 1 2 3 1 5 8, यहाँ पे x y z एंड इधर साइड a b c। ओके, हम लोग क्या बनाएंगे, अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। 1 1 1 a 1 2 5 b 1 3 8 c। ठीक है, तो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में ये वाला कॉलम वेक्टर अगर हम जोड़ देते तो हमारे पास क्या आ जाती है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, इसको हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो ऐसी रहेगी, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस कर देंगे, 1 - 1 0 2 - 1 1 5 - 1 4 b minus a and 1 - 1 0 3 - 1 2 8 - 1 7 and c minus a। ओके, अब क्या करेंगे, ये वाली पोजीशन हमें 0 बनानी है, हम क्या करेंगे, R3 माइनस 2R2 करेंगे। ओके, हमारे 1 1 1 a 0 1 4 b minus a 0 2 - 2 0 7 - 8 - 1 एंड यहाँ पे आएगा c माइनस a माइनस 2b प्लस 2a। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c प्लस a माइनस
2b। ओके, यहाँ पे आएगा। तो अब अगर हम लोग इसको एक्स वाई जी के फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, वाई प्लस 4z इज इक्वल टू बी माइनस ए, एंड माइनस जेड इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस 2b। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशंस बनी। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से z की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ गई, एंड y एंड z की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे z की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 2b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, ये z की वैल्यू हो गई हमारी। y प्लस 4z इज इक्वल टू b माइनस ए, y प्लस 4 की जगह y प्लस 4z की जगह 2b माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस ए, y प्लस 8b माइनस 4c माइनस 4a इज इक्वल टू b माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 4a यहाँ पे, इधर जाके 3a हो जाएगा, 3a, एंड यहाँ पे इधर आके माइनस 7b, यहाँ पे प्लस 4c। ओके, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, एंड z की भी आ गई है। तो x की निकालने में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए है, तो x इज इक्वल टू ए माइनस वाई माइनस जेड, ए माइनस वाई की जगह 3a प्लस 7b माइनस 4c माइनस 2b प्लस c प्लस ए। ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी माइनस ए प्लस 5b माइनस 3c। ओके, तो x की वैल्यू आ गई ये। तो हमें x की वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है, हमें x की वैल्यू भी मिल रही है, y की वैल्यू भी मिल रही है, z की वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन एक आ गया है। ठीक है, तो वी हैव सोल्यूशन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हमने शुरू में लिया था ना ये इक्वेशन, v इज इक्वल टू एक्स यू वन प्लस वाई यू टू प्लस जेड यू थ्री। ठीक है, तो हम v को एक्स वाई जी, ये क्या है, स्केलर्स हैं, हमने स्केलर्स की वैल्यू निकाल ली है, और u1 u2 u3 क्या है, हमारे पास गिवन वेक्टर्स हैं। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, कि u1 u2 u3 ये क्या है, ये स्पैन कर रहे हैं R3 को। ओके, तो आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा लीनियर स्पैन के बारे में, स्पैनिंग सेट के बारे में। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखें। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।